5 स्तंभ। सबसे पहला भक्ति, दूसरा साधना। साधना के विषय में कल 2-3 बातें मैंने कही थी। एक मुद्रा, कोशिश करो अपनी इंद्रियों पर संयम प्राप्त करने की। और साधना क्या करोगे? बोले अपनी श्वास को नाभि तक पहुंचाओ, और जब आपकी श्वास ठीक नाभि के पास हो तब अपने गुरु मंत्र का जाप करो। अगर उसके लिए आपको भोजन कम करना पड़ता हो तो भोजन कम करो, बैठ के करना हो बैठ के करो, चलते फिरते करना हो चलते फिरते करो, रात में सोते समय करना हो सोते समय करो। पर सूत्र यही है, श्वास को नाभि तक पहुंचाओ, और श्वास जब ठीक नाभि के पास हो उस समय अपने गुरु मंत्र का यजन करो। इस अभ्यास को निरंतर करते रहो, निरंतर करते रहो। इससे आपको बहुत सी अनुभूतियां प्राप्त होंगी, पर अपनी अनुभूतियों को गैर साधक को कभी नहीं बताओ, क्योंकि अगर आपको कोई विशिष्ट अनुभूति होती है और अगर आप उसे गैर साधक को बता देते हो तो वो अनुभूति दोबारा आपके पास लौट कर आने में बहुत लंबा समय ले लेगी। जैसे सांभवी है, खेचरी है, ये जो विद्याएं हैं, ये जो मुद्राएं हैं, ये जो अनुभूतियां हैं, या तो अपने सद्गुरु भगवान को बताओ अगर आप उनसे बात कर सकते हो तो। और ये दुर्भाग्य है आपका कि आप अपने सद्गुरु भगवान से बात नहीं कर पाते हैं, तो फिर उस साधक को बताओ जो इस चीज को समझ सकता हो। अगर किसी गैर साधक को या संसारी को बताओगे, गुरु मंत्र भी कहते हैं नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आपकी अनुभूति, आपकी साधना, इसकी अगर किसी ने भी निंदा कर दी या मजाक उड़ा दी तो उस साधना का जो देव है वो आपसे रुष्ट हो जाता है। अनुभूतियां बहुत होंगी। साधना, योग, सुमिरन और सेवा, ये 5 स्तंभ खड़े किए हैं, जिनमें से आज सबसे पहले स्तंभ पर हम और आप चर्चा कर रहे हैं, और वो है भक्ति। मैं भक्ति में ढूंढने के लिए गई तो मुझे शिव पुराण का वो प्रसंग याद आया जब सती खंड में महादेव भगवती सती को भक्ति के आचार्य बनकर बहुत लंबा सत्संग सुना रहे हैं, बहुत लंबे समय तक उपदेश कर रहे हैं, और यहां से आरंभ किया है महादेव ने। त्रैलोक्य भक्ति सदृश्य पंथा नास्ति सुखावह। तीनों त्रिलोकी में भक्ति के समान सुख देने वाला पंथ और कहीं नहीं है। दुनिया कहती है नोट गिनने में सुख मिलता है, पर किसी साधक के कलेजे से पूछो, उसे तो भैया माला फेरने में ही सुख मिलता है। उसे तो माला फेरने में सुख मिलता है। गिने गिनाए नोट तो यहाँ के लोग छीन लेंगे, पर फेरी हुई माला को दुनिया में कोई मुझसे छीन नहीं पाएगा। यहाँ भी नहीं छीन पाएगा और वहां भी नहीं छीन पाएगा। कोई नहीं छीनेगा मुझसे। ये ऐसा धन है, नाम धन। ये नाम धन है। नीचानां जातिहीनानां यामि देवी न संशय। महादेव कहते देवी, नीचानां जातिहीनानां, नीच से नीच होए कोई, जाति से हीन होए कोई, यामी देवी न संशय, कोई संशय नहीं करना कि भक्ति करने वाला हमारे परम पद को प्राप्त करता है। नाम जपने वाला हमारे परम पद को प्राप्त करता है। जो शरणागत है वो परम पद को प्राप्त करता है। 9 प्रकार की ही भक्ति महादेव ने यहाँ सती को बताई है। वही 9 प्रकार की भक्ति जिनको आपने श्रीमद् भागवत महापुराण में सुना है। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्य आत्मनिवेदनम्।
भगवान से कुछ मांगने की जरूरत पड़े ना, महादेव कहते हैं सती भक्ति दो प्रकार की होती है, एक सकाम भक्ति और एक निष्काम भक्ति। तो महादेव बोले जो सकाम भक्ति है वो निम्न कोटि की भक्ति है, और जो निष्काम भक्ति है वो उत्तम कोटि की भक्ति है। क्योंकि जो निष्काम भक्ति है उसमें तो भक्त भगवान से भगवान को भी नहीं मांगता। अब कछु नाथे ना चाहिए मोरे, अब कछु नाथे ना चाहिए मोरे, दीन दयाले अनुग्रह तोरे, दीन दयाले अनुग्रह तोरे। नाथ आज मैं कहन पावा। नाथ केवट कहता आज मुझे क्या नहीं मिला, सब कुछ मिल गया। आज मैं कहन पावा। नाथ आज मैं पावन पावा। मिटे दोष दुख दारुण दाह। मेरे दोष दुख आज मेरे सब दुख मिटे। मिटे दोष दुख दारुण दाह। से दोष फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरु लेवा। आवे कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाले अनुग्रह तोरे। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। निष्कामी भक्त भगवान से भगवान को भी नहीं मांगता। सीता मैया की सुध लेकर लौटे हनुमान, बहुत खुश है राम जी, बहुत खुश है। गले से लगा लिया, इतना कह दिया कि तू मुझे भरत के समान प्यारा है, इतनी बड़ी बात कह दी हनुमान जी से। मांग पुत्र मांग, मैं तुझे क्या दूं। और हनुमान जी आंखों में आंसू भर के चरणों में बैठ गए। आज चाहते तो हनुमान जी क्या ना मांग लेते। नाथे भगति अति सुखदायक, देहु कृपा करी अनुपाय। भक्ति दो। विभीषण ने भी भगवान से भक्ति मांगी। त्रैलोक्य भक्ति सदृश्य पंथा नास्ति सुखावह, यहीं से आरंभ करते हैं महादेव और भक्ति की व्याख्या करते हैं। ये भक्ति परिपूर्ण होती है सबरी माता में। सबर राजा की, भीलों के राजा की बेटी थी शबरी। बड़ी हंसमुख स्वभाव, बड़े प्यारा, बड़ा भोलापन सबरी का। सबसे चिल्ला चिल्ला कर कह रही है मेरो ब्याह है रे, मेरो ब्याह है रे, बड़ी खुश। लेकिन गई पल्लंकु तो बलाए सारे जीव जंतु हैं।
भाई